और यकनन लाइव और यकनन वेंसडीज में खुश आमदी। ये जेनिफर लिकलियर हैं और यकनन पियर हब्स की बानी। हम 100 से ज़ायद ममालिक में रूहों की नजात, कलीसियाओं की बहाली और कौमों की बेदारी के लिए कोशां हैं। काम पर हमारे साथ शामिल हूँ। हब शुरू करें, तरबियत लें, कम्युनिटी में शामिल हूँ। अकेले दुआ नहीं करेंगे। सुनिए, हम आज की तालीम में दाखिल होना चाहते हैं। मैं अपनी किताब दी इंटरसेसर्स डिविजनल से तालीम दे रहा हूँ और वजाहत कर रहा हूँ। ये पसंद आएगा। हम दुआ से शुरू करेंगे। मैं फौरन शुरू करने वाला हूँ। तो इबाक यसू के नाम में आपकी आवाज़ के शुक्रिया, आपके कलिमात के शुक्रिया, शफात बुलाने शुक्रिया। आपके नाम में दुआ करना बड़ा एजाज। इबाक हमें सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें और समझने के लिए दिल अता फरमा जब हम आपके कलाम से सीखते हैं। यसू के नाम में आमीन। तो मैं इंटरसेसर्स डिविजनल से पढ़ने, तालीम देने और वजाहत करने जा रहा हूँ। आप उसकी एक कॉपी मेरी वेबसाइट थियोग पर हासिल कर सकते हैं। और ये अकीदत आपकी फाइल पावर को बढ़ाना के उन्वान से है। अहबार 26:8 में मैं ये आयत पढ़ने जा रहा हूँ। तुम में से 500 को भगाएंगे और तुम में से 100 10,000 को भगाएंगे। हम इस्तिस्ना 32:30 की आयत भी जानते हैं, जिसे हम 1 मिनट में पढ़ेंगे। तो इज्तिमाई दुआ। और इज्तिमाई दुआ क्या है? इज्तिमाई दुआ एक ग्रुप के साथ मिलकर दुआ करना है। ठीक है, तो आपको इज्तिमाई तौर पर दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इज्तिमाई दुआ में बहुत ज़्यादा फायर पावर है। इसलिए इज्तिमाई दुआ शफात करने वाले की कामयाबी के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। अगरचे कुछ जंगें हम अकेले लड़ेंगे, अगरचे कुछ औकात ऐसे होते हैं जब प्राइवेसी अहम होती है और हम ग्रुप के साथ शेयर नहीं कर सकते और हमें दुआ का बोझ अकेले उठाना पड़ता है। हमें इज्तिमाई दुआ में शामिल होना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर भारी मामलात के लिए। तो हम अपने खुफिया मकाम पर दुआ करने में तवील वक्त गुजार सकते हैं, लेकिन हमें इज्तिमाई दुआ के प्रोग्रामों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने की ख्वाहिश की मुज़ाहमत करनी होगी। मैं कुछ शफात करने वाले इंट्रोवर्ट्स हैं। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे दुआ, मुताला और रफ़ाक़त में अकेले वक्त गुजारना पसंद है। और अगर हम मोहताज ना रहे तो हम खुद को अलग थलग कर लेंगे और इज्तिमाई दुआ की ताकत को खो देंगे। इज्तिमाई दुआ वो ज़रिया है जिसके ज़रिए खुदा ने हमें कई गुना ज़्यादा ताकत दी है। मुत्तहिदा इज्तिमाई दुआ में कहीं ज़्यादा ताकत होती है। देखें, मैंने कहा मुत्तहिदा, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास इज्तिमाई दुआ में इख्तिलाफ है तो यह अकेले दुआ करने से कम मुअस्सिर है। और शफात करने वालों ने इत्तेहाद की कमी की वजह से इज्तिमाई दुआ में जाना छोड़ दिया है। हमें दुआ के साथियों और इज्तिमाई दुआ के शफात करने वालों को तलाश करना है जिनसे हम इत्तेफाक कर सकें। इसीलिए हमारे पास बेदारी दुआ के मराकज़ हैं। तो आपने शायद सुना होगा कि 1,000 को भगा सकता है और 2 10,000 को भगा सकते हैं। ठीक है, ये एक इंकिशाफ है जो आपकी रूह में गहराई तक उतरना चाहिए। मैंने इतवार को चर्च में इसका जिक्र किया था और मैं इसे अपने दिमाग में जमा करने की कोशिश कर रहा था। मैं नहीं, मुझे अल्फाज अदाद से ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे एक रुक ने कहा कि इस्तिस्ना 32 की बुनियाद पर इस्तिस्ना 32:30 हमें बताता है कि 1,000 को कैसे भगाए और 2 10,000 को कैसे भगाए, जब तक कि उनका चट्टान उन्हें न बीच दे और खुदावंद ने उन्हें न छोड़ दिया हो। तो मेरे एक रुक ने कहा कि इसमें कुछ हिसाब किया। एक शख्स 1,000, 2 लोग 10,000, 3 लोग 1 लाख, 4 लोग 1 मिलियन, 5 लोग 10 मिलियन। तो अगर आपके पास 5 लोग हैं तो आप 10 मिलियन शयातीन को भगा सकते हैं। ये नाकाबिल यकीन है, ये बिल्कुल नाकाबिल यकीन है। और जब आपके पास वो बड़े पत्थर हैं जिन्हें हटाना है, वो पहाड़ हैं जिन्हें समंदर में डालना है, जब आप जानते हैं, बस आप जानते हैं, हुक्मरानों और ताकतों से निमटना है, तो आपको इज्तिमाई दुआ की जरूरत है। खुदा ज़र्म देने वाला खुदा है और जब हम इज्तिमाई दुआ में जमा होते हैं तो हमारी मुश्तरका मस धमाका खेज होती है। तो फिर हम अहबार 26:8 में इज्तिमाई दुआ के ज़र्ब असर को देखते हैं। मैं इसे दोबारा पढ़ने जा रहा हूँ। तुम में से 500 को भगाएंगे और तुम में से 100 10,000 को भगाएंगे और तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने तलवार से गिरेंगे। अब फिर मैं कोई रियाजी का माहिर नहीं हूँ, लेकिन ये अमल में हम आहंडी है और ये हम आहंडी मेरे लिए काफ़ी तहरीक है कि मैं सही कंपनी के साथ शमूलियत इख्तियार करूँ। सही कंपनी के साथ शमूलियत इख्तियार करना है। आयतन पियर हब्स हम मुत्तहिद हैं, अपनी तहरीक में झगड़े को बर्दाश्त नहीं करते। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, इसीलिए हम खुदा की शान और खुदा के फजल से इतना असर डाल रहे हैं।
लेकिन क्या आपको याद है कि ऊपर वाले कमरे में 120 शागिर्द थे? आप जानते हैं रूह अल कुद्स के फूटने से पहले वो क्या कर रहे थे? वो ऊपर वाले कमरे में क्या कर रहे थे इससे पहले कि रूह अल कुद्स जबरदस्त तेज हुआ की आवाज के साथ आया और उन पर जुबानों की शक्ल में आग की शोले ठहरे? वो क्या कर रहे थे? वो इज्तिमाई दुआ में मुत्तहिद थे। फिर दोबारा याद करें जब पतरस थैद में था। अमाल 12:5 हमें बताता है कुलीसिया की तरफ से इसके लिए खुदा से मुसलसल दुआ की जा रही थी। बेइंतहा दुआ, मुसलसल दुआ, ये बहुत ज्यादा ताकत थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ ये सिर्फ मुसलसल दुआ नहीं थी, ये मुसलसल मुत्तहिद दुआ थी। ये आप जानते हैं बहुत से मोमिन गरोहों में जमा थे। वो इनमें से कुछ माँ की माँ मरियम के घर में थे। आप ये अमाल 12:12 में देख सकते हैं। नतीजा क्या था? बालाई कमरे में दुआ का नतीजा क्या था? रूह अल कुद्स ने कुलीसिया को जन्म दिया। इसके फौरन बाद हजारों लोग निजात पा गए। पतरस के लिए बेइंतहा दुआ का फल क्या था? एक फरिश्ता पतरस की मदद के लिए आया और मरियम के घर पहुंचा। वो मरियम के घर एक आजाद आदमी के तौर पर पहुंचा। तो अब बात यह है कि अगर आपके पास एक बड़ा ग्रुप नहीं है जो इत्तेहाद में दुआ कर सके तो परेशान ना हो, मायूस ना हो। ठीक है, जब तक आपको कुछ लोग ना मिल जाएं जिनके साथ दुआ कर सके, खुद ही मजबूती से कायम रहें। इज्तिमाई दुआ के लिए हमेशा बड़ी तादाद की जरूरत नहीं होती। अब जानते हैं यसू ने मत्ती 18:19-20 में कहा, अगर तुम में से दो, याद रखें 2 10,000 को भगा सकते हैं। अगर तुम में से 2 जमीन पर किसी भी चीज के बारे में इत्तेफाक करें जिसके लिए वो दुआ करें तो मेरा आसमानी बाप उनके लिए वो करेगा, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा हूँ वहाँ मैं उनके दरमियान हूँ। सुने, अगर आपको दुआ के लिए सिर्फ एक और शख्स मिल जाए तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपको 3 या 4 मिल जाए तो ये और भी बेहतर है। अगर आपकी चर्च में इज्तिमाई दुआ नहीं होती तो शायद आप उसे शुरू कर सकते हैं। आप हमारे साथ अवेकनिंग पर हब्स में भी शामिल हूँ। महाना महफिलें हैं, हमारे पास कौमी मुलाकातें होती हैं, हमारे पास हर किस्म की दुआ होती है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। आमीन। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। याद दिलाना चाहता हूँ कि आप काम पर हमारे साथ बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो सकते हैं। काम/नो पर जाएं। हम क्या पेश करते हैं? मैं आपको एक जंगजू शफात करने वाले के तौर पर तैयार करने पुरजोश हूँ। आप अपने शहर में ही नहीं बल्कि और भी जगहों पर कामयाबी देखेंगे। आप अपनी जिंदगी में कामयाबी देखेंगे क्योंकि आप एक बिल्कुल नए तरीके से दुआ करना सीखेंगे। तो ए बाप यसू के नाम में क्या आप हमें इज्तिमाई दुआ की ताकत का गहरा इंकिशाफ देंगे? अपने अपने कलाम में जो मिसालें पेश की हैं वो हमें इसी कीमती ईमान वाले लोगों के साथ जमा होने की तरगीब दे ताकि आपके मकासद के लिए दुआ में शरीक हूँ। बराकरम ए खुदावन हमारी दुआ की ताकत को बढ़ा दे, यसू के नाम में, आमीन और आमीन। दोस्तों में यकीनी बनाएं कि आप अपनी नोटिफिकेशन सेट करें ताकि जब ये नई लाइव्स आएं तो आपको इत्तला मिले। ऐप के दूसरे हिस्से भी देखें। हमारे पास मुख्तलिफ दुआ चैलेंजेस हैं, हमारे पास मुख्तलिफ वसाइल हैं, आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों से मोहब्बत करता हूँ। कामयाब दिन गुजारें। पूरी दुनिया बहरान में है और वक्त की निशानियाँ तेजी से बढ़ रही हैं। हम तारीख के एक अहम मोड़ पर हैं और दुश्मन जानता है कि इसका वक्त कम है। लेकिन 2007 में खुदा ने मुझे आधी रात के बाद जगाया और मेरे दिल से एक तीसरी अजीम बेदारी के बारे में बात की। अब हम पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। इसीलिए मैं 1 मिलियन बेदारी के ख्वाहिशमंद दुआ गवाहे को बुला रहा हूँ कि वो मेरे साथ मिलकर आसमान की तरफ एक नई अपील करें। मैं बाकी मानदा दुआ के जंगजुओं को बुला रहा हूँ कि वो एक साथ जमा हों ताकि इस तारीकी को पीछे धकेल सके जो हमारी कलीसियाओं, हमारे खानदानों और हमारी कौमों पर हमला आवर हो रही है। दुश्मन गज़बनाक है, बड़ी गुमराही जारी है, लेकिन खुदा हमेशा मुत्तहिदा दुआ और रोज़े का जवाब देता है। मेरे साथ और 100 से ज़ायद कौमों के दुआ गवाहे के साथ अवेकनिंग पर हब्स में शामिल हूँ। मिलकर हम तारीख का रुख बदल सकते हैं। काम तहरीक में शामिल हूँ।